हेलो गाइस, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो पे आपने चेन रूल के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। तो आज हम लोग कुछ मीडियम क्वेश्चंस लगाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाएंगे चेन रूल के। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में दिया था वो पूछा गया है, मतलब कि वो नहीं सॉल्व कर पाए हैं कुछ लोग। तो मैं पहले वो क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आज के क्वेश्चन उठाऊँगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं और क्यों नहीं कर पाए हैं पता नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन था y इक्वल टू कॉस कॉट एक्स स्क्वायर। इतना बड़ा टर्म दे के आपको घबराना नहीं है। बच्चे घबरा पहले जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो इतना बड़ा टर्म दे के आपको घबराना नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हुआ, देखते हैं कोई क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था ये। डिफरेंशिएट dy बाई dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ना कि आपने cos cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ा। तो जो x का रिप्लेसमेंट क्या है, ये है ना x का रिप्लेसमेंट। तो ये तो है x का रिप्लेसमेंट। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x स्क्वायर। ठीक है, अब जो x का रिप्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का रिप्लेसमेंट मतलब इसका, यही तो था x का रिप्लेसमेंट, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो माइनस साइन कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, आपने कॉट x का पढ़ा है ना कि कॉट एक्स स्क्वायर का पढ़ा है। तो कॉट x का, अब यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट क्या है x का, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉट x का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x, यहाँ पर जाएगा माइनस cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो x की जगह रिप्लेसमेंट था उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हुआ था लोगों से, क्वेश्चन में तो कुछ खास बात थी नहीं। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो गया, साइन कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आंसर हो गया। भैया आप लोगों को वीडियो सही से देखनी होगी। क्वेश्चन नहीं हुआ ऐसा तो कोई कमेंट नहीं आया कि सर समझ में नहीं आया। कमेंट तो ये था कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तरीके बहुत अच्छे हैं उनको कराने के, टीचर अलग अलग तरीके से करवाते हैं। कुछ टीचर पहले बोलेंगे कि आप शुरुआत से लेट करके करिए। तो लेट करके कहाँ तक करेंगे आप, तो कहीं कहीं जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है, हमारा टारगेट फोकस कहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो आज के बेसिक मेरे 4 क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो फ्रिक्वेंटली आते हैं बोर्ड्स में, आपके वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आज का पहला, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको cos 2x के फॉर्मूले पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। 1 माइनस कॉस 2x, cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन, मतलब कि cos 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेबल है वो देखिए, आपको 1 से 1 को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाला यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 से मुझे 1 कैंसिल करना है। 1 प्लस यहाँ पर cos 2a का कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल रहेगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें यहाँ से कोशिश करनी थी कि 1 को हटाना था, तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है tan x, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इजीली आपने सॉल्व कर लिया, कोई ज्यादा नहीं था, cos को x के फॉर्मूले पुट करे थे, बस 1 से 1 को कैंसिल किया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x होता है। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये लिखा हुआ है ये tan x का होल स्क्वायर, ये tan x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। जब भी tan के बाद लिखा हो, कोई उसकी पावर चढ़ी हो तो वो होल में आता है, या जब x के आगे कुछ लिखा हो तो वो क्यूब में आता है। ध्यान रखिएगा, जब tan, अब देखो इसमें डिफरेंस आपने पिछले वीडियो में बताया था, ये tan स्क्वायर x है और ये tan x क्यूब है। जब किसी फंक्शन के आगे क्यूब लगाओ तो वो उसको बोलते हैं tan x क्यूब, और जब tan x क्यूब, जब tan के बाद ही स्क्वायर लगाओ तो उसे बोलते हैं tan x का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है tan x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि आपने पढ़ा है x की पावर n का, ना कि tan x की पावर n का, तो यहां पर हो जाएगा nx n माइनस वन, nx n माइनस वन, 2 पावर 1 गया 1 हो गया, इंटू जो x का रिप्लेसमेंट क्या है tan x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 2 tan sec स्क्वायर x। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना था। ठीक है, tan x का होल स्क्वायर क्या था, यहाँ पर tan स्क्वायर x था, इसलिए हम लोगों ने कहा tan x का होल स्क्वायर, x का रिप्लेसमेंट क्या है tan x, तो ये x का रिप्लेसमेंट है, मैंने मान लिया x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x x का रिप्लेसमेंट x की जगह tan x आ गया, और फिर जो x आया उसका डिफरेंशिएट कर लिया, sec स्क्वायर x आ गया। ठीक है, आपको अगर सही लगता है t मान के करना तो आप t मान के कर लीजिए, आपको जो उस तरीके सही लगे आप वो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा उसमें आपको t लेट करके सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाय 2। जैसा कि मैंने बताया था कि tan के तुरंत बाद स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या है tan पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, अब लेट मान के कर लीजिए। चलिए, आपको लेट मान के करने का मन है तो चलिए मैं ये क्वेश्चन लेट मान के करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लेट u इक्वल टू tan पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू यू स्क्वायर। आपको चेन रूल पता है, चेन रूल क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार मैं इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, एक बार इसको मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इनटू एक बार u को मैं x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, चलिए देखिए, करते हैं सॉल्व। इसको मैंने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया y इक्वल टू यू स्क्वायर को, तो क्या आया dy बाई डी यू इक्वल टू 2u nx x पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस वन, कॉमा, अब मैं क्या करूंगा u को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, u को मैं x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, ये u लिखा हुआ है, ये u नहीं है, ये u लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, du बाय dx, ये लिखा हुआ है tan पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, tan पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। आपने tan x का पढ़ा है, ना कि tan पाई एक्स स्क्वायर का पढ़ा है। ठीक है, आपने tan पाई एक्स स्क्वायर, आप tan x का पढ़ा है, ना कि आपने tan पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 का पढ़ा है। तो tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, और जो x के स्थान पे आया, जो x के रिप्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो जो du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखिए,
डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाई टू, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पता है, पुट द वैल्यू, यहाँ पुट वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ, बोर्ड रख करूँगा ऐसे। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा बस ये था कि ट्रिकी क्वेश्चन से ये सब डायरेक्ट लग जाएंगे क्वेश्चन, आप इतना परेशान ना होइए, वीडियो सही से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप वीडियो को सही से देख रहे हैं। तो फाइनल जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2u की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान ली थी, वो लिखा हुआ है tan पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, वो वाली वैल्यू उसका मल्टीप्लस में करा दीजिए, सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2x, ये आंसर है। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से सॉल्व करिएगा, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, वो बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप अगले जो 2 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। अगले जो 2 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, प्रूव दैट कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ये मुझे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मुझे प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करने की, ये मेरा तरीका है, इस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया बोथ साइड, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2y हो गया। ठीक है, और ये डिवाइड बाई dx हो गया। अरे 2y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा इसके रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर को करेंगे तो डिफरेंशिएट तो 2y आएगा ना, और डिवाइड बाई dx आ गया। इक्वल टू, रूल पता था आपको, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर ऐसे लिख लीजिए, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, बीच में माइनस का साइन, न्यूमरेटर वैसे लिखा रहेगा, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, माइनस लगा हुआ है इसलिए वो माइनस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करा दीजिए, या कुछ ना मल्टीप्लाई कराइए, चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, cos x माइनस cos x sin x, यहाँ करा दीजिए, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस cos x माइनस प्लस cos x sin x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया था ना, इसलिए cos x प्लस cos x sin x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा, क्वेश्चन टू लगाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं है, अब इस cos x sin x से ये cos x sin x कट गया, ये cos x जुड़ गया, तो हो गया 2 cos x, यहाँ क्या था 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई cos x अपॉन cos x अपॉन y 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिवाइड बाई dx की वैल्यू आ गई। प्रूफ करना है cos x डिवाइड बाई dx इक्वल टू y, cos x डिवाइड बाई dx, डिवाइड बाई dx की वैल्यू क्या है cos x अपॉन y 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है y के इक्वल, देखिए कैसे प्रूफ होगा। ये हो गया cos स्क्वायर x, नीचे हो गया y 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां मैं कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें लिख सकता हूँ यहाँ पर फिर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरा कमेंट सेक्शन काफ़ी खाली रहता है, कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। ठीक है ना। हाँ, एक बात और, अगर किसी को प्रोग्रामिंग पढ़नी हो सी, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप सी भी पढ़ सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स सी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सी और क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं है, मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे एक पावर कट जाएगी 1 माइनस साइन एक्स की, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, आपको पता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स क्या है, वाई स्क्वायर है। अरे आपने स्टार्टिंग में इसको लेट किया था वाई मतलब स्क्वायरिंग वो साइड, तो ये हो गया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया टोटल वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन वाई। कैसे हुआ, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को हम लोगों ने लेट करा था ना वाई स्क्वायर। अरे यहाँ पर हम लोगों ने करा था, यहाँ देख लो दोबारा से अगर भूल रहे हो तो, स्क्वायरिंग वो साइड, तो ये वाई स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये वही तो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, मैंने यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया ऊपर। इस y की एक पावर से a की पावर कट गई, तो आपको राइट हैंड साइड में y आ गया, तो ये RHS आ गया। तो इससे प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये मेरा तरीका। ठीक है, तो काफी तरीके हैं सॉल्व करने के, आप अपने अपने तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है, आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के संग उसका डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू।